जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन बैन किया गया था और लॉन्च होने वाला था सिविल डिसोबीडियंस, उसको भी बैन किया गया था और गांधी जी सेडिशन के आरोप में जेल में चले गए थे। उसके बाद क्या होता है, दरअसल 1922 से लेकर 1930 तक का जो पीरियड होता है ना, 1928 के आसपास का जो पीरियड होता है, वो थोड़ा सा हमारा पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड माना जाता है। और कांग्रेस के अंदर यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजिकल चेंजेस होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, दो ग्रुप यहाँ पे बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। एक ग्रुप जो कहता है कि अब हमें बॉयकॉट को रोक देना चाहिए, जो हम बहिष्कार वगैरह कर रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट कर रहे थे, वो सब रोक देना चाहिए। ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं जो हमने जो काउंसिल इलेक्शंस के भी बॉयकॉट कर दिया था, उसमें अब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें इलेक्शन में, प्रांतीय चुनाव में हमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और अब संसद के अंदर ब्रिटिश के साथ बैठ करके वहाँ से संसद के कैरेक्टर को बदलना चाहिए और वहाँ से अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए। यानी कि संसद के अंदर जा करके अब हमें स्वराज के लिए अपनी मांग करनी चाहिए, हमें संसद का पूरा कैरेक्टर बदल लेना चाहिए। दरअसल इनको कहा गया प्रो चेंजर्स। और प्रो चेंजर्स में एग्जाम्पल के तौर पर आप नाम याद रख सकते हो, जैसे कि चित्तरंजन दास, जिनको सीआर दास कहते हैं, है ना, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लोग थे वो प्रो चेंजर्स कहलाए। और इन्होंने ही आगे जाके, इनके द्वारा स्वराजिस्ट मूवमेंट शुरू होता है, जो यहाँ से आप देखोगे 1922 से लेकर 1928 तक के टाइम पीरियड में बड़ा सफल माना जाता है। अब कांग्रेस के अंदर यहाँ दूसरा वर्ग एक था, जैसे गांधी, है ना, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे। उनका ऐसा मानना था कि अब मतलब हमें आप लोग जो है, जो प्रो चेंजर्स हैं, उन पे ये विचार था कि आप कहीं ना कहीं ये सत्ता के लिए जा रहे हो, आप पावर हंग्री बन जाओगे। अगर आप सत्ता पे आ जाते हो तो कहीं ना कहीं जो मासेस के लिए जो आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क करने थे, जो रचनात्मक काम कर रहे थे, जैसे स्वदेशी चीज़ों को अपनाना और ये सब काम कर, नेशन बिल्डिंग करना मासेस के अंदर जा करके, वो सब आप किसी सत्ता पर बैठ करके आप नहीं कर पाओगे। तो ये लोग कहलाते थे नो चेंजर्स। ठीक है, तो दो प्रकार के ग्रुप यहाँ पे बढ़ करके आए थे इसके अंदर। ठीक है।